हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जो है वर्णों के उच्चारण स्थान पर ही चर्चा करेंगे। कल की क्लास में भी हम लोगों ने वर्णों के उच्चारण स्थान पे चर्चा किया था, पर यह है कि जो कल की क्लास थी वहाँ पे जो है साफ नहीं दिखाने देने की वजह से हमें लगता है कि हमें ये क्लास फिर से लेनी चाहिए। और हमारी जो पहली क्लास थी वहाँ पे हम लोगों ने जो है माहेश्वर सूत्र के बारे में चर्चा किया था। तो जब माहेश्वर सूत्र वाली क्लास हमने लिया तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब हम प्रत्याहार आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको हम एक बार माहेश्वर सूत्र फिर से पढ़ा देंगे, क्योंकि प्रत्याहार को बिना माहेश्वर सूत्र हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान पे चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए, जो वर्णों का उच्चारण स्थान होता है तो मुख के जिस भाग से हम जो है जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण हम लोग करते हैं वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। आइए बात कर लेते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान को संस्कृत सूत्रों के माध्यम से किस प्रकार से समझा जाता है। आप 3 कॉलम बनाइएगा। एक तरफ आप लिखिए सूत्रम, उच्चरित वर्ण यहाँ आप लिख सकते हैं, उच्चरित वर्ण। और आप यहाँ ले सकते हैं उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान 3 कॉलम बना सकते हैं आप। और इस प्रकार से हम लोग जो है संस्कृत सूत्रों के माध्यम से वर्णों के उच्चारण स्थान को आज बड़े अच्छे से समझेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस क्लास के बाद आपको फिर से जो है वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ने की जरूरत है। हम आपको पूरे जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्रों को समझाएंगे और हर सूत्र के माध्यम से किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है सब चीज आपको बताएंगे। आइए पहला सूत्र देखते हैं। पहला सूत्र है आकुह विसर्जनीया नाम कंठ। पहला सूत्र क्या है? आकुह विसर्जनीया नाम। देखिए, संस्कृत का सूत्र है, इसीलिए सूत्र लिखना भी बहुत जरूरी होता है। तो आकुह विसर्जनीया नाम कंठ यानी कि आ क्या संबोधित करता है? अपने साथ ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ का संबोधित करता है। आ ह्रस्व आ, दीर्घ आ। इसके बाद है कु यानी कि क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आएंगे, क ख ग घ ङ। इसके बाद है हा तथा हा। इसके बाद है विसर्जनीया नाम यानी कि तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो हम यहाँ पे वर्ण में लिख सकते हैं आ कु के आगे आप क्या लिखेंगे? क ख ग घ और ङ। और इसके बाद है हा तथा विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान आप क्या लिखेंगे? कंठ। आकुह विसर्गीय नाम कंठ सूत्र हमें ये संबोधित करता है कि अ यानी कि ह्रस्व दीर्घ आ, कु क ख ग घ ङ, हा तथा विसर्ग उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है। इसके बाद दूसरा सूत्र है ईचु यशा नाम तालु। ईचु यशा नाम आप हमारे साथ लिखते चलिएगा। तालु, ई ह्रस्व ई, दीर्घ ई, चा वर्ग चु यानी कि च छ ज झ या और या यानी कि या और श। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ताल होता है। तो आप जो है इन जो हमने जो यहाँ पे उच्चरित स्थानों को लिखा है, उच्चरित वर्णों को यहाँ पे लिख सकते हैं। ई चु यानी कि च, चु बराबर च छ ज झ या। और इसके बाद है या और श, या और श। इनका उच्चारण स्थान आप जो है ताल हमने लिख दिया है। इसके बाद सूत्र है आकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ईचु यशा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ये सूत्र कहता है कि री ह्रस्व री, दीर्घ री तथा टू के आगे क्या लिखेंगे? ट ठ ड ढ ढ। और इसके बाद है रा तथा सा, ऋतु रसा डाम। तो रा और शा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्या होता है? ऋतु रसा डाम मूर्धा। सूत्र हमें ये बताता है कि री ह्रस्व री, दीर्घ री, टू टा ठ डा ठ ड और जो है रा
तथा श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। आइए नेक्स्ट सूत्र देख लेते हैं। अगला सूत्र क्या है? अगले सूत्र की बात करते हैं। अगला सूत्र है ऋतु रसानाम दंतः। ऋतु लसानाम दंतः, यानी कि ली तु त थ द ध न और ला तथा सा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। इनका उच्चारण स्थान आप क्या लिखेंगे? दंत लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं री तु, यानी कि त थ द ध न। इसके बाद क्या है? ल और श, ल और सा। इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है क्या होता है? दंत होता है। देखिए जो री होता है इसका दीर्घ नहीं होता है, तो कभी कभी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है, किन वर्णों का दीर्घ नहीं होता है। तो ली का जो है दीर्घ नहीं होता है। आइए अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है यम गणना नाम नासिका चा। यम गणना नाम नासिका चा। यम गणना नाम नासिका चा, यानी कि य म ङ ण न। हर वर्ग का जो पंचम अक्षर है इनका जो उच्चारण स्थान होता है नासिका होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं य म ङ ण और न। उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। यम गणना नाम नासिका चा। अगला सूत्र है ए दैतोह कंठ तालु। ए दैतोह कंठ तालु, ये सूत्र बताता है ऐ और ऐ, इनका ए और ऐ, इनका उच्चारण जो स्थान जो है कंठ और ताल होता है। क्या होता है? कंठ और ताल होता है। अगला सूत्र है ओ दैतोह कंठोष्ठम। ओ दैतोह कंठोष्ठम, ये सूत्र कहता है ओ और औ, इनका जो उच्चारण स्थान है कहाँ से होता है? तो कंठोष्ठम बोल जो सूत्र ही बताता है कि वो और ओ का उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओष्ठ से होता है। कंठ प्लस ओष्ठ। इसके बाद है अगला सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य, ये सूत्र बताता है कि जो अनुस्वार वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान जो है नासिका होता है। इसके बाद अगला सूत्र है जिह्वा मूली जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलम, यानी कि जो जीवा मूल वर्ण होते हैं, जीवा मूली वर्ण का और खा, यानी कि आधे का और खा के पहले जो आधे विसर्जन चिन्ह नहीं लगा हुआ है इन्हें वो जीवा मूली वर्ण कहते हैं और ये अयोगवाह वर्ण भी कहते हैं। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है क्या होता है? जिह्वा मूल होता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। तो देखिए जो अयोगवाह वर्ण होते हैं, चार वर्णों की संख्या जो है अयोगवाह में विसर्ग, अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूली और उपध्मानीय वर्ण जो होते हैं इन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। तो जीवा मूली वर्ण में आधे विसर्ग जैसा जो का और खा के आगे जो आधे विसर्ग का ये चिन्ह लगा हुआ है यही जो है जीवा मूली वर्ण है। तो इस प्रकार से आज की क्लास हम लोगों ने वर्णों के उच्चारण स्थान को समझा। यहाँ से आप जो है हिंदी की कक्षा में आपसे ग्रामर में पूछा जाता है या संस्कृत ग्रामर में उच्चारण स्थान को तो आप जो है सही कर सकते हैं।
तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। आज की क्लास में लोगों ने वर्णों के उच्चार स्थान टॉपिक को क्लियर किया और अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे प्रत्याहार वर्ण सूत्र को लेकर के। और प्रत्याहार वाले टॉपिक में हम आपको जो है माहेश्वर सूत्र पे भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।